हमारा वेव in a string has amplitude of 2 centimeter wave traveling in the positive x direction of the x axis, the speed 128 meter per second. It's noted that the 5 complete wave fit in the 4 meter length of the string. ठीक है, the equation describe the wave. ठीक है, अच्छा ये चीज यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो, मेंशन कर रहा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का, यानी इसमें जो है के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला होगा, प्लस वाला नहीं होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, बी में प्लस है और डी वाला तो गलत हो गया सीधे सीधे, समझे कि नहीं। मतलब बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चन है, आप थोड़ा भी अच्छे से एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट करने वाले हो। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सारी चीजें दिया रहता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है जी, हमको इक्वेशन यूज करना है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी यूज करना है, ध्यान से समझना। अब इसमें k की वैल्यू आप पहले लिख लीजिए क्या क्या मेंशन है इसमें। स्पीड दिया है वेव का, कितना वेव का जो स्पीड दिया है ये दिया है 128 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और इसमें कह रहा कि 5 कंप्लीट वे 4 मीटर लेंथ में कर रहा है, ठीक है भाई। तो मैं एक बनाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5 वेव कंप्लीट हुआ। कितना लेंथ था इसका 4 मीटर। कितनी वेव कंप्लीट किया है 5। तो यह जो लेंथ होता है उसी को तो वेव लेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ अगर निकालना होगा तो 4/5 कर देंगे तो आपका वेवलेंथ आ जाएगा मीटर में, सिंपल सी बात। अच्छा वेवलेंथ आ गया तो एक फायदा हुआ, क्या चीज फायदा हुआ, हमें k की वैल्यू आपको पता है कि जो k की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं ये होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4/5, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। अभी कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्पीड दिया है तो आपको पता है कि आपको ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा का फॉर्मूला आप ऐसे यूज करिए, v ऑलरेडी दे रखा है तो v इक्वल टू होता है n लेमडा, ये होता है आपका, ठीक है। तो इसे आपको निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए इससे। ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन 1/t करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, v अपॉन लेमडा हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं। और t की वैल्यू क्या होती है, पहले बना रहा हूं उसे जानबूझ के, ठीक है ना। यहां से इतने में सॉल्व हो जाएगा, क्यों अलग अलग करें, है ना। अब देखिए अगर ये जो t लिखे हैं, t की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 2 पाई अपॉन, मैं बना रहा हूं, मैं अभी एक एडवाइस करूंगा, ये पहले से जो लास्ट में बनाएंगे उस पैटर्न से बनाना, मैंने ऐसे बनाने लगा हूं। अच्छा इसे 1/t अगर लिखना है तो कितना हो जाएगा जी, ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करना जरा, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई जी, 2 पाई वी डिवाइडेड बाई लेमडा। मतलब ये पैटर्न में आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, पता है। अच्छा अब ये इतना लेंदी हुआ, मैंने बनाया, हमने आपको कीवर्ड नोट करवाया हूं कि भैया कीवर्ड नोट कर लो, है क्या कीवर्ड कहां पे बताया हूं जी, हमने कहा सिर्फ इतना ही यूज करने से आपके सारे सवाल लग जाएंगे, बताया था अभी। आपको ओमेगा निकालना है तो ये इसी फॉर्मूले से, ये याद करना, वहां पर मैंने निकाला हूं, दोबारा आप निकालने का प्रयास बिल्कुल ही ना करें, यहां से डायरेक्ट याद रखें इसे। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, के वी होता है, और के की वैल्यू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई वी अपॉन लेमडा, ओमेगा डायरेक्ट हो गया, इसमें टाइम लगा नहीं। तो अगर आप याद करते हो तो बनाना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आप खास तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर इस चीज पे फोकस करेंगे तो आपके सवाल बहुत ही जल्दी लगेंगे। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। अब रही बात इसको सॉल्व करना है भैया, वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए जो भी आए, अभी मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है, और यहाँ पर भी रख के डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। ये कितना आ रहा है जी। अच्छा एक चीज और बताएं, आपको पता है कि ओमेगा डिवाइडेड बाई के इक्वल टू वी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितना होता है के वी। तो एक फायदा हो सकता था,
यहाँ आप निकालने वाले हो के की वैल्यू, डायरेक्ट वहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको करोगे तो कितना आएगा जी, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसको करता हूँ 2 10 है ना, तो 10 हो जाएगा, 5/4 है ना, ये 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा 7.85। ध्यान देना, आप कैलकुलेट करते ना, मैं कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ। ये कितना है 7.85, और v की वैल्यू कितना दिया है 128, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करो 128, ये आ रहा है हमारा 1004.8, इसको हम लोग लिख सकते हैं 105। मेरी बात से सहमत हो? मतलब हमारे कहने का मतलब ये बेसिक तरीका है। अब इतना मैंने ज्यादा लेंदी कर दिया, समझे कि नहीं? इतनी लेंदी आपको करना ही नहीं है, आपको ओमेगा इक्वल टू के वी यूज करना है, और के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू डायरेक्ट रखना है, यहाँ के निकलेगा यहाँ रखना है, सॉल्व हो गया। हमको पता होना चाहिए इक्वेशन यूज करना है। अब चेक करो इसमें कितना है जी, ए वाले में कितना दिया है, ये तो सही लिखा है, नहीं ये से गलत है, एक ही निकाल के हो जाता जी, ये निकालना ही नहीं था। अगर आप एग्जाम में रहिएगा तो एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर के की वैल्यू 7.85 आया है, यहाँ कुछ और है, तो इसको निकालने की पेपर में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जी, कौन सा, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, 7.85 माइनस दिस, ठीक है, तो इसको मिटाओ, सिर्फ सही वाला टिक करो, सी ऑप्शन करेक्ट।